450 आएगा ही, इतना उम्मीद तो था। अच्छा, आप जो पढ़ाई की जिला टॉप को लेकर या फिर बिहार टॉप को लेकर तैयारी कर रही थी? मैं तैयारी बस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आना चाहिए, बस इतना सोच के बिस्फी प्रखंड के दो बेटियों ने इंटरमीडिएट 12th साइंस के एग्जाम में मारी बाजी और लाए अच्छा अंक, मार्क्स लाई है। और इसकी सहेली है, दोनों सहेली देख रहे हैं कि साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, साथ एग्जाम भी दी थी। अच्छा, ये बताइए कि आपको कितना ज्यादा खुशी मिल रहा है? 415 अंक प्राप्त करके कितना ज्यादा खुशी मिल रहा है? खुशी तो कुछ नहीं मिल रही है, क्योंकि जो उम्मीद थी वो तो आया ही नहीं, 450 प्लस आना ही था। तो 415 भी कम तो नहीं है? हाँ, कम नहीं है, मानते हैं कम नहीं है, सबकी नज़र में कम नहीं है, बट जितना मेहनत किए थे उस हिसाब से बिल्कुल नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों किसान की बेटी है और दोनों सहेली है। एक का अंक बायो से साइंस स्ट्रीम में 420 आया है, तलत परवीन, और एक है खुशनबी परवीन जिनका मार्क्स 415 अंक आया है। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों स्कॉलरशिप से ट्यूशन लेके गांव में पढ़ी और गांव में सारा काम करते हुए पढ़ाई करके इतना अच्छा अंक प्राप्त की है और आगे साइंस से जो आगे की पढ़ाई चाहे नीट हो या फिर मेडिकल लाइन में जाना चाहती है। तो चलिए हम बात करते हैं तलत परवीन से कि इन्होंने 420 अंक जो प्राप्त की है, कितना ज्यादा मेहनत रहा और किस तरह से इसने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की एग्जाम की तैयारी की कि इन्होंने इतना अच्छा अंक प्राप्त करके हीरा कोटा इंस्टीट्यूट के साथ साथ पूरे बभनगामा गांव और बिस्फी प्रखंड का नाम रोशन की है। जी, ये बताइए कि आपने 420 अंक प्राप्त किए हैं, कितना ज्यादा खुशी मिल रहा है? खुश हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, कम से कम 450 प्लस आना चाहिए था। अच्छा, तो कहाँ लगता है कि भूल हो गई? शायद हम लोग मेहनत किए, जितना हो सका उतना तो किए, लेकिन शायद और करना चाहिए था, कहीं हम लोग से ही कहीं कमी रह गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अब आगे जो करेंगे उसमें और 100% देंगे, उसमें और अच्छा करेंगे। आगे क्या करना चाहती है? आगे जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। क्या कुछ इरादा? नहीं, अभी इतना इरादा नहीं है। अच्छा, किस स्ट्रीम से आप साइंस में पढ़ी थी, बायो या फिर मैथ? बायो स्ट्रीम से पढ़ी हूँ, बायो से। बायो से। बायो में कितना अंक प्राप्त किया आपने? बायो में मेरा 89 अंक आया। 89। अच्छा, ये बताइए कि आप किस तरह से पढ़ती थी जो इतना अच्छा अंक प्राप्त किए हैं? 420 कम नहीं होता है, क्योंकि आप एक किसान की बेटी है और गांव में रह के पढ़ी है। सबसे बड़ी बात होता है गांव में रह के पढ़ना, और तब इतना अच्छा अंक प्राप्त की है। कैसे मेहनत की आपने? टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जो मैं हीरा कोटा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करती थी 11th-12th, और वहाँ टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। बाकी खुद भी सेल्फ स्टडी बहुत मेहनत से किए, सुबह 3 बजे से उठ के पढ़ते थे। बाकी सेल्फ स्टडी भी किए, टीचर्स भी मेहनत किए, जिसका आज फल मिला है। अच्छा, सेल्फ स्टडी की बात किया जाए, कितना घंटा पढ़ती थी? कभी कम भी पढ़ती थी, लेकिन एवरेज था 7 घंटा 8 घंटा, इतना तो क्या एवरेज लगता था। है 7-8 घंटा अगर घर पे पढ़े, सेल्फ स्टडी करे तो अच्छा अंक प्राप्त कर लेंगे स्टूडेंट? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम एक दिन 12 घंटा पढ़ लिया और एक दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यू होना चाहिए। चाहे 5 घंटा ही पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए हर दिन। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है। अच्छा, पिताजी फार्मर है। यस। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि पिताजी फार्मर है और गांव में रहकर तलत परवीन ने 420 अंक प्राप्त की है। अच्छा, ये बताइए आप कि जो स्टूडेंट 2025 में इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं, उनको क्या कहेंगे, किस तरह तैयारी करें? जो भी देने वाले उनको यही कहेंगे कि बाकी टीचर्स का तो मेहनत रहता है। ये पहली बात, खुद का सेल्फ स्टडी बहुत मेहनत से होना चाहिए, बाकी कंटिन्यू होना चाहिए। अच्छा, कितना ज्यादा खुश है माता पिता, अब्बू मम्मी? सब खुश हैं, लेकिन सबको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया, थोड़ा और होना चाहिए। अच्छा, पहले से उम्मीद था आपको कि मेरा अच्छा अंक आएगा? यस सर, पहले से ही उम्मीद था कि कम से कम तो 450 आएगा ही, इतना उम्मीद तो था। अच्छा, आप जो पढ़ाई की जिला टॉप को लेकर या फिर बिहार टॉप को लेकर तैयारी कर रही थी? मैं तैयारी बस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आना चाहिए, बस इतना सोच के कर क्या रही थी। वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था आपका? नहीं। अच्छा, तो देख रहे हैं मैं बात कर रहा था तलत परवीन से, और अभी ये रोजे की हालात में है। ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है, इफ्तार भी करने जाना है। क्या आप तो इफ्तार करने जाना है? यस सर। अच्छा, चलिए, यहाँ पे खुशनबी परवीन जिन्होंने 415 मार्क्स लाई है और इसकी सहेली है, दोनों सहेली देख रहे हैं कि साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, साथ एग्जाम भी दी थी। अच्छा, ये बताइए कि आपको कितना ज्यादा खुशी मिल रहा है? 415 अंक प्राप्त करके कितना ज्यादा खुशी मिल रहा है? खुशी तो कुछ नहीं मिल रही है, क्योंकि जो उम्मीद थी वो तो आया ही नहीं, 450 प्लस आना ही था। तो 415 भी कम तो नहीं है? हाँ, कम नहीं है, मानते हैं कम नहीं है, सबकी नज़र में कम नहीं है, बट जितना मेहनत किए थे उस हिसाब से बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, तो 415 मार्क्स लाई है, आगे क्या करना चाहती है? आगे बस कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा, बायो से थी या मैथ से? बायो ही था। बायो था। बायो के स्टूडेंट का मकसद होता है कि डॉक्टर
कि डॉक्टरी फील्ड में जाए, MBBS नीट का तैयारी करूं या फिर किसी डेंटल किसी विभाग में जाऊं, मेडिकल लाइन में? आपका क्या मकसद है? मेरा कुछ फिक्स नहीं है, बट इतना ही है कि जो भी फील्ड में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, बस अच्छा करेंगे। तो क्या मकसद था कि 450 मार्क्स ले आऊं, सिर्फ इतना ही? नहीं, हम तो टारगेट बस वेरिफिकेशन, यानी कि मुझे पटना बुलाया जाए, इतना टारगेट करके ही पढ़े हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, बट अच्छा, ये नहीं। बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी नॉर्मली है, मतलब ऐसे कहने को फार्मर टाइप कह सकते हैं। फार्मर। अच्छा, कितना ज़्यादा मम्मी पापा को खुशी मिल रहा है इतना अच्छा अंक प्राप्त करके? आपको तो बहुत कम खुशी है, मम्मी पापा को कितना खुशी है? मम्मी पापा ठीक ही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप पढ़ी हो कहाँ से? हम हीराकुटा इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे टीचर के द्वारा किस तरह तैयारी करवाई जाती है? टीचर ने हमारे साथ साथ बहुत हेल्प की, हमारे हर पॉइंट को सॉल्व किया, जो भी डाउट आता था जिस टाइम उस टाइम सॉल्व करते थे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। और उसके बाद से हम लोग की भी मेहनत बहुत रही, हमारे सर की मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा रही, रहमतुल्लाह सर की। हम लोग को पूरा इतना उम्मीद हो गया था कि बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं टॉपर वेरिफिकेशन तो 450 प्लस ही आएगा, बट जब मार्क्स देखे तो थोड़ा बहुत शौक लग गया। अच्छा, क्या आप ये बताइएगा 420 अंक प्राप्त की है, आप नीट का तैयारी कीजिएगा या फिर अलग फील्ड चुनिएगा यहाँ से? नहीं, अलग फील्ड में तो नहीं जाना, नीट डॉक्टर लाइन में ही जाना, नीट का प्रिपरेशन करना आगे। अच्छा, तो मार्क्स देखिए मायने नहीं रखता है, अगर आगे आप तैयारी करते हैं, अगर कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो वही बहुत बड़ी बात है ना? यस सर। इंटरमीडिएट में अक्सर ऐसा होता है कि मार्क्स को लेकर अच्छा बात है, लेकिन होनी चाहिए कि कामयाबी मिलना चाहिए, क्या? यस सर, अब दुआ कीजिए आगे कामयाब हो जाए हम लोग। अच्छा, तो मतलब अब इफ्तार का टाइम हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि आपने इंटरमीडिएट में इतना अच्छा अंक प्राप्त किए या मैट्रिक में भी किए थे? मैं स्कॉलरशिप के माध्यम से यहाँ हीराकुटा इंस्टीट्यूट में यहाँ आई थी और वहाँ स्कॉलरशिप क्रैक करके और हम लोग क्लास 10th में फ्री यहाँ एजुकेशन प्राप्त किए। उसके बाद क्लास 10th में अच्छा रिजल्ट आने की वजह से हमारे परसेंटेज बेसिस पे हमें स्कॉलरशिप मिला, जिसकी वजह से हम क्लास 11th और 12th भी यहाँ फ्री एजुकेशन किए, क्योंकि इससे हम लोग को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि बहुत बच्चे साइंस इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि उनकी फ़ीस ज़्यादा है या दूर है। और यहाँ क्या है कि हमें गांव में भी ये फैसिलिटी है, प्लस में हमें फ्री एजुकेशन दिया गया, तो जिसको मतलब आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी नहीं होती उस बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि उसको मार्क्स की बेसिस पे फ्री पढ़ने को मिल रहा है, मौका मिल रहा है। देखिए, आप एक किसान की बेटी रहते हुए इतना अच्छा अंक गांव में रह के प्राप्त की है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो साइंस नहीं रखते हैं कि गांव में रह के साइंस कैसे पढूं, या फिर शहर की ओर भागते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? तो पहले तो इसके सबसे बड़े थैंक यू के हकदार यहाँ के जो डायरेक्टर सर है, डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद रहमतुल्लाह सर, क्योंकि हमारे गांव में कहीं भी यहाँ पे आसपास में साइंस का कोचिंग नहीं था, जिसकी वजह से बहुत बच्चे भागते थे साइंस लेने से, या साइंस से डरते थे, या सब यही सोचते थे कि लड़की है कहाँ जाके पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी। तो ये सबसे अच्छा अगर हम लोगों के लिए सुविधा हुआ है कि हमारे गांव में हीराकुटा इंस्टीट्यूट खुला है, और यहाँ साइंस का आसपास में नहीं था, प्लस में साइंस का स्ट्रीम है लड़कियों के लिए, सबसे अच्छा हुआ। गर्ल्स लोग जो दूर जाने से भागती थी तो वो पास में हो गया, तो अब वो लोग आसानी से साइंस ले सकते हैं। एक्चुअली इस लोग को इतनी तैयारी करवाए थे और बच्चे लोग को भी ऐसा लगा था कि हम बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि नंबर आए 415 और 420, जिसके हिसाब से बच्चे इतनी तैयारी किए थे, इतना मेहनत किए थे, और मुझे भी विश्वास था इतना कि बहुत अच्छा जाएंगे, इंशाल्लाह बिहार टॉपर के लिस्ट में आएगा ही। लेकिन कुछ वजह के कारण या कुछ कमी हुई होगी कहीं ना कहीं बच्चों से, भूल बिहार बोर्ड से हुई होगी, मे भी ये भी हो सकता है कि बिहार बोर्ड से भी, क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ था कि एक बच्चे का फेल में आ गया था, लेकिन जब वो चैलेंज किए तो उसका बहुत सारा नंबर आया। अच्छा, तो सर ये पढ़ाई कब से रहा है यहाँ पे? ये 2020 से पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। अच्छा, जी, बता देंगे आप अपने? पता ये खैरी बांका है, खैरी बांका BSP ब्लॉक में पड़ता है। अच्छा, जी, मेन आप मतलब के हीराकोटा टेस्ट के माध्यम से भी पढ़ा? जी, स्कॉलरशिप के हिसाब से यहाँ पे हर साल 20 बच्चे को मैट्रिक की तैयारी फ्री में करवाया जाता है। जी, और ये लोग भी उसी एग्जाम में आए थे, और आने के बाद इसे इतना अच्छा लगा कि यहीं पे पढ़ने भी लग गए, और पढ़ने लग गए, और 10th में भी बहुत अच्छा कमाल किए थे। और ये जो बच्ची है खुशनबी परवीन, ये पूरे बांका में 1 नंबर पे आए थे और 456 नंबर लाए थे उस समय मैट्रिक में, और इस बार थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन मेहनत इसका बहुत है, इसके अंदर बहुत सारा टैलेंटेड है। खासकर आप जो स्टूडेंट हैं जी, जो अब अपीयर होते हैं उनके लिए कोई मैसेज है? जो बच्चे अभी 12th में जाएंगे तो वैसे बच्चों को लिए एक ही चीज़ कहेंगे, अगर आपको
कहीं भी पढ़ रहे हैं या जहाँ भी पढ़ना चाहते हैं या कहीं भी तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे जी जान लगाइए, जुनून है। अगर आप ये मत सोचिए कि हम गांव में रह के नहीं कर सकते हैं। ये आपके 2 बच्चे हैं जो प्रूफ किए हैं कि हम गांव में रह के भी 400+ नंबर ला सकते हैं, वो भी साइंस के स्ट्रीम में। तो वैसे बच्चे जो अभी 12th में है तो वैसे बच्चे को यही कहना चाहेंगे कि भाई आप बार बार प्रैक्टिस करें, NCERT बुक पढ़े, उसी को बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। एक एक पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ समझे, और अगर ऐसा करते हैं तो आपको इंशाल्लाह बिहार टॉपर की लिस्ट में या बिहार टॉपर में या आगे भी बहुत अच्छा करेंगे अगर आपके अंदर ज्ञान होगा, आपके अंदर नॉलेज होगा तो।